गिरफ्तारी हुई है, विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव के समय उनको प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। किनको? केजरीवाल। नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, देश बहुत बड़ी चीज़ है। केजरीवाल साहब एक छोटी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्हें कोई दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें गिरफ्तार किया ईडी ने। ईडी अपने आप में सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो कोर्ट का एक्शन है, लॉ के कानून से हुआ है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ला के एविडेंस पे सारा कुछ हुआ है। उन्होंने बताया भी है, तो सरकारी वकील थे उन्होंने। और अगर कोई आदमी करप्शन करता है, यानी दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को भी गिरफ्तार करा है। कानून सबके लिए एक है, उसमें कोई भी अगर इधर उधर करता है तो देखिए, बहुत आपको याद होगा एक बर्क जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर थे, बहुत पॉपुलर थे और उन्होंने कोई गलत नहीं करा था। उन्होंने उनके कोई पुराने पीएचडी में कोई थीसिस किसी से चुरा लिए थे। 15 साल बाद पता लगा कि उन्होंने जब पढ़ते थे तब ये पीएचडी में थीसिस चुरा लिए, उसी बात पे रिजाइन करना पड़ा। तो कुछ मॉरलिटी एथिक्स है कि केजरीवाल साहब को पता था कि आप तारीखों की गैरहाजिर हो तो कहीं तो फिर एक्शन करना पड़ेगा। 200 बार उन्हें दिया गया, चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार आदमी है। अगर इस तरीके के लेवल के आदमी भी ऐसी बात करेंगे तो फिर कानून की इज्जत कौन करेगा? कुछ बोल रहा है कि चुनाव के समय ईडी का दुरुपयोग बीजेपी सरकार कर रही है। और फिर आप केजरीवाल साहब का कहते हैं, केजरीवाल साहब को पिछली बार भी एक सीट नहीं है, उससे पहले चुनाव में दिल्ली की सत्ताओं के साथ अगर वो इतना पॉपुलर आदमी था तो फिर वो एक आधी सीट भी उन्हें मिलती। कुछ नहीं, बेकार के इशू है। कांग्रेस में अपनी जान नहीं रही, वो केजरीवाल पे थोप रहे हैं। कहते हैं 10 की 10 सीट अपनी बार कांग्रेस हरियाणा जीतेगी। देखिए, वो खुद ही नहीं लड़ रहे। नंबर 2, देखिए मोदी साहब हमारे गुजरात से हैं। गुजरात की 26 से 26 लोकसभा सीट हम 2019 में जीते, 2014 में जीते, 19 में जीते, 24 में फिर जीतेंगे। और उसके बाद वहाँ की अपनी 26 अलग लेते हैं और आके वाराणसी से अपनी सीट निकालते हैं। वहाँ ये हालत है, सोनिया जी ने कह दिया मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, रायबरेली छोड़ दी। और अमेठी जो इनकी सदा की सीट थी, राहुल गांधी छोड़ के उसे जाके वहाँ लड़ रहे हैं। 80 सीट में उनकी 2 सीटें आई है। कहाँ कांग्रेस है? किसके दम पे कह रहे हैं? राहुल गांधी भी ये बात नहीं कह रही, हुड्डा साहब का कहना कोई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई मीनिंग थोड़ा ही है। अब मीडिया वालों को सबको पता है कि 10 की 10 सीट लोग ये बीजेपी जीत रही है। अब ये बातें कोई मतलब जच नहीं रही, आपको भी नहीं जच रही। हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं आपको। सर, बीजेपी के जो 10 कैंडिडेट की बात करें तो वो पूर्व प्रत्याशी, उसमें से 6 की अगर बात करें तो कांग्रेस ही है। वो कह रहे हैं कि इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, कांग्रेस से कैंडिडेट ले रहे हैं और आज कह रहे हैं कि हम बीजेपी 10 की 10 पार करेंगे हरियाणा के अंदर। देखिए, हर आदमी, प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। हर आदमी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, 145 करोड़ की है। आपको याद नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जब 77 में चुनाव हुए थे और जब देश में जनता पार्टी ने स्वीप करा था, सोनिया इंदिरा गांधी हार गई थी, अपना संजय गांधी हार गए थे, यूपी की 80 की 80, बिहार की 56 की, तब बिहार की 56 सीट होती थी, हरियाणा की 10, पंजाब की 13 की 13, दिल्ली की 7, हिमाचल की 4। जब ये रिजल्ट आए थे तब गार्डियन अखबार ने कमेंट करे थे कि वी सैल्यूट इंडियन डेमोक्रेसी, कि वेयर द पीपल आर हंग्री एंड विदाउट क्लोथ्स बट दे आर सो मच अवेयर अबाउट द डेमोक्रेसी, वी सैल्यूट देम। तो हिंदुस्तान के लोग तो 77 में इतने सुलझे हुए थे, यहाँ को बेवकूफ़ थोड़े बना सकता है। हर आदमी जिसको जो ठीक लगे कि मैं, मेरा अधिकार है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ, हमारे अपने घर में हम अलग अलग हैं सब, कोई किसी पार्टी में, कोई इंडिपेंडेंट है, कोई कहीं है। ये अपने मन की बात है। देखिए, लोग बदलते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे वो बदलते हैं, पूरा देश नहीं बदला क्या? पहले तो कांग्रेस थी। 2014 ये राजीव गांधी जीते थे जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ था। कौन से सन की बात है? 1984 में हुए थे दंगे दिल्ली में। 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट आई थी। उसके बाद 16 साल वो समझो और 14 साल ये 2014 में, मतलब 30 साल के बाद अकेली पार्टी को सिंगल बहुमत आया। बीच में तो एनडीए यूपी की सरकारें आई और इतना बड़ा बहुमत एक आदमी को, सबसे बड़ा बहुमत 2014 में मिला, 19 में मिला, 24 में फिर मिला। इसको आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको कैसे देखते हैं? कि उसमें नीतीश जी चले गए, उसमें आपकी ममता बनर्जी चली गई,
सबसे बड़ी स्टेट तो वही थी जहाँ 50 MP बनते थे। कुछ नहीं, इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, कुछ नहीं। एक शरद पवार है, एक राहुल गांधी, और कुछ है ही नहीं पार्टी में। सर गठबंधन था प्रदेश, अगर आप 0-0-15 लगा लो ना, आगे 1 नहीं लगाएगा तो 0 ही रहेंगे। कितने ही जोड़ लो, उसमें कितनी पार्टियां जोड़ लो। सर प्रदेश की सरकार में गठबंधन था जेजेपी और बीजेपी का, तो ऐसे में अब अलग अलग हो गए हैं, तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बी पार्टी है कहीं ना कहीं बीजेपी की, और उसके पीछे काम करने के लिए अलग हुए हैं, वोट काटने के लिए कांग्रेस पार्टी के। ऐसे विपक्ष द्वारा भी बोला जा रहा कई बार, दीपेंद्र हुड्डा ने भी देखिए, हर विपक्ष जो बात कहे उसका जवाब नहीं होता। जिस बात में कुछ दम हो, जिसके पीछे कुछ ग्राउंड हो, उसका जवाब दिया जाता है। यूं बिना उन लोगों का तो कोई बेस नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। एक जिम्मेदार पार्टी है, कुछ सामने हो उसका जवाब देंगे। ठीक है।